मॉर्निंग क्लास, 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस। बेटा आजकल रिवीजन चल रहा है आपका, आपकी परीक्षाएं जल्दी है। आपको परीक्षा का जो भी शेड्यूल है, टाइम टेबल है आपका, वो आपको सेंड कर दिया जाएगा। तब तक जो है आप लोग अपनी जो भी प्रिपरेशन है वो अपनी करते रहेंगे। इसके साथ साथ कुछ क्वेश्चन है जो मैं आज आपको बता रहा हूँ। रोज ही मैं आपके लिए कुछ ना कुछ क्वेश्चन यहाँ पे लाता हूँ, रिपीट करता हूँ जो चैप्टर हमने कर रखे हैं। तो इसी क्रम में जो है बेटा पहला क्वेश्चन है, यूरोपीय संघ क्या है? कि मतलब यूरोपीय संघ, जिससे जो है आपको लग रहा है संघ का मतलब एक संगठन होगा। यूरोपीय है तो यूरोप के देशों का हो, ज़्यादा से ज़्यादा बात है कि यूरोप में ही होगा। तो कहने का मतलब है कि यूरोपीय संघ जो है यूरोपीय देशों का एक क्षेत्रीय संगठन है और इसका जो है आर्थिक, सैनिक, राजनीतिक और कूटनीतिक रूप में विश्व राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान है। जो ये यूरोपीय संघ है, ये जो है यूरोप के देशों का एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठन, जो उसका मतलब विश्व की राजनीति में जो है इसका काफी प्रभाव है, चाहे सैनिक दृष्टि से हो, चाहे कूटनीतिक दृष्टि से हो, चाहे राजनीतिक दृष्टि से हो। दूसरा क्वेश्चन है बेटा, आसियान से आप क्या समझते हैं? आसियान यानी आसियान जो है बेटे ये दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों की एक संस्था है। एक दक्षिण पूर्वी एशियाई संगठन के नाम से इसको हम जानते हैं आसियान को। तो इनकी इसकी स्थापना जो है दक्षिण पूर्वी एशिया के कुछ देशों ने सन 1967 1967 में इंडोनेशिया, फिलिस्तीन, मलेशिया, थाईलैंड और सिंगापुर, ये 5 देश हैं, इंडोनेशिया, फिलीपींस, मलेशिया, थाईलैंड और सिंगापुर। इन्होंने जो है 1967 में जो है आसियान की स्थापना की थी। तो इसका उद्देश्य यही है कि आपसी सहयोग को बढ़ावा देना, आपस में जो है तकनीकी का आवागमन करना, अंतर जो भी बिना किसी बाधा के हो, तो संस्कृति के लिए, ठीक है। तो अब है बेटा ये आसियान की बात होगी। अब बात करते हैं मार्शल योजना क्या थी। तो मार्शल योजना जो है ये एक अमेरिका की जो है, कहने का मतलब है कि इसने जो है आर्थिक स्थिति का, कहने का मतलब कि जो आर्थिक मदद की इसने यूरोपीय देशों को, अमेरिका ने जो है ये मार्शल योजना जो है अमेरिकी विदेश मंत्री के नाम पे मार्शल योजना के नाम से प्रसिद्ध हुई है। ठीक है बेटा। तो इस योजना के फलस्वरूप बहुत कम समय में यूरोपीय देशों की आर्थिक स्थिति युद्ध से पूर्व स्तर पर बढ़ गई। ठीक। अब आने वाले वर्षों में जो है यूरोपीय देशों की व्यवस्था का बहुत तेजी से विकास हुआ। मतलब जो ये मार्शल योजना थी इसने जो है अमेरिका ने यूरोपीय देशों की मदद की, जिससे जो है उनकी आर्थिक स्थिति जो है अच्छी हो गई। इस योजना को मार्शल योजना के नाम से जाना जाता है। अब है बेटा आसियान सुरक्षा समुदाय क्या है? आसियान सुरक्षा समुदाय क्षेत्रीय विवादों और सैनिक टकरावों को रोकने के लिए, ठीक है। मतलब अगर किसी के बीच जो है विवाद होता है, क्षेत्रीय विवाद होता है या युद्ध की स्थिति आती है, तो ये आसियान सुरक्षा समुदाय जो है एक मध्यस्थता के द्वारा जो है बीच बचाव का रास्ता निकालता है। और आसियान के सदस्यों देशों ने जो है एक समझौते किए हैं, कई सारे समझौतों पे इन्होंने जो है सहमति दी है कि आपसी सहयोग, एक दूसरे का सम्मान, प्रभुसत्ता का सम्मान करना, इस तरह से जो है ये कई समझौते हैं जो आसियान के अंदर किए गए कि सबको एक सम्मान देना। तो इसीलिए उद्देश्य ये है कि युद्ध की स्थिति को रोकना है, शांति किस तरह से क्षेत्र में शांति की स्थापना होगी। अगर किसी क्षेत्र में विवाद की स्थिति है तो वहाँ पे बातचीत के माध्यम से जो है उसको, अगर सैनिक टकराव की स्थिति आती है तो उसको भी बातचीत के माध्यम से जो है सुलझाने का प्रयास करना।
अगला है बेटा, आसियान का झंडा कैसा है? आसियान का झंडा, अब आसियान में दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संगठन है, तो आसियान के झंडे में धान की 10 बालियां हैं। आसियान का जो झंडा है उसमें धान की 10 बालियां हैं, जो दक्षिण पूर्वी एशिया के 10 देशों की प्रतीक है। और झंडे पर जो है एक गोला बना है, वृत्त, 10 गेहूं की 10 बालियां हैं, ठीक, धान की 10 बालियां झंडे पे है, और एक क्या है, वृत्त यानी कि गोला है। तो जो 10 बालियां हैं वो तो 10 देशों का प्रतीक है, और जो गोला है वो आसियान देशों की एकता का प्रतीक है। ठीक, अब है यूरोपीय संघ यूरोप के एकीकरण में सफल रहा है, स्पष्ट कीजिए। यूरोपीय संघ यूरोप के एकीकरण में सफल रहा है, स्पष्ट कीजिए। तो बेटा जो यूरोपीय संघ को जो प्रभावशाली और इस क्षेत्र को मजबूती प्रदान करती है वो है इस क्षेत्र के देशों की भौगोलिक निकटता। फिर इस महाद्वीप के लंबे इतिहास ने सभी यूरोपीय देशों को सिखा दिया है कि क्षेत्रीय शांति और सहयोग और समृद्धि, जो क्षेत्रीय सहयोग है और जो सहयोग उन्हें जो है समृद्धि और विकास किसी भी क्षेत्र का तभी होगा जब वहाँ पे क्षेत्रीय सहयोग होगा। फिर एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था ने उन्हें बता दिया है कि यदि वे अमेरिका के वर्चस्व का सामना करना चाहते हैं तो उन्हें न केवल यूरोपीय संघ न केवल बनाना चाहिए बल्कि उसे सुदृढ़ भी करना चाहिए। अगर अमेरिका को जो है, अगर अमेरिकी वर्चस्व को जो है ताकत देनी है, अगर टक्कर देनी है, तो हमें जो है यूरोपीय संघ को जो है और अधिक मजबूत बनाना चाहिए। ठीक, फिर इसमें यूरोपीय संघ में जो है आर्थिक, राजनीतिक, कूटनीतिक और सैनिक प्रभाव बहुत जबरदस्त है। ठीक है बेटा, और सन 2005 से जो है ये 2005 में ये दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। ठीक है बेटा, तो इस तरह से जो है आज इसका प्रभाव, इसका जो प्रभाव है वो इसके नज़दीकी देशों पे ही नहीं है बल्कि एशिया और अफ्रीका के दूर दराज के देशों पर भी दिखाई देता है। यह विश्व व्यापार संगठन जैसे व्यापारिक संगठनों के अंदर एक समूह के रूप में कार्य भी करता है। तो आज के लिए बस इतना ही।